जनहित में वापस लौटते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो प्रदेश से आए नए डेंगू के मरीजों के आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में बढ़ती मरीजों की संख्या ने सूबे के जो हालात हैं उन्हें बिगाड़ कर रख दिया है। शहर शहर मरीज डेंगू और वायरल फीवर से कराह रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ओपीडी में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो रही है कि अब अस्पताल में बैठने की भी जगह नहीं बची और लंबे वक्त से मच्छरों से होने वाली बीमारी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे में सवाल है कि हर साल सैकड़ों जाने लेने वाले जो मच्छर हैं, आखिर सर्दियां इसका कोई उचित इलाज कब होगा और क्यों नहीं किया जाता। लगातार जब मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो उसके आंकड़े बढ़ते जाते हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश बुखार से करा रहा है। डेंगू में मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में यूपी में डेंगू के 469 नए मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर के बाद अब मुरादाबाद और लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त तेजी आई है। इसी के साथ प्रदेश भर में डेंगू मरीजों की संख्या 9000 के पार जाकर 9188 हो गई है। डेंगू के डंक से यूपी के बड़े जिले करा रहे हैं। अस्पताल मरीजों से पट गए हैं। जिलों में इस सीजन में 500 से ज्यादा केस आ चुके हैं। 15 मई से 6 अक्टूबर के बीच मुरादाबाद में 770, गौतम बुद्ध नगर में 699, लखनऊ में 715, गाजियाबाद में 636, कानपुर में 608, मेरठ में 592, रामपुर में 388, मेरठ में 592, वाराणसी में 139 और यूपी के तमाम बड़े महानगरों के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सबसे ज्यादा बुखार के मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में सुबह तड़के से शुरू हो रही भीड़ दोपहर तक देखी जा रही है, जबकि कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ डॉक्टरों के अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं जांच के नाम पर प्राइवेट लैब में उगाही और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से लेकर यूपी में डेंगू और बुखार से ज्यादातर जिलों के लोग तप रहे हैं। यूपी में चिकित्सा और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी डेंगू को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट की बात कर रही हैं और पैनिक जैसे हालात नहीं होने का दावा कर रही हैं। डेंगू बुखार और वायरल बुखार से हालात बदतर हो रहे हैं। शहरों और ग्रामीण इलाकों में एंटी लार्वा के छिड़काव और फॉगिंग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई इलाकों में अब तक ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ और ना ही फॉगिंग। जिम्मेदारी महज खाना पूर्ति कर जिम्मेदारों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर हर साल चुभने वाले डेंगू के डंक से आखिर पूरी तरह से निजात कब मिलेगी। आखिर मच्छरों से होने वाली डेंगू, चिकनगुनिया जैसे गंभीर बीमारियों के खिलाफ अभियान कब चलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वाकई डेंगू के मरीजों में इजाफा और ये चिंता का विषय भी है और सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों समय रहते फॉगिंग नहीं की जाती है, एंटी लार्वा का जो छिड़काव है वो नहीं किया जाता है। और कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पर लापरवाही के चलते भी मरीज दम तोड़ देते हैं। यानी कि पर्याप्त जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिनके दावे किए जाते हैं, वो व्यवस्थित नहीं होते और इसी के चलते मरीजों की जान चली जाती है। हमारे संवाददाता इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे चिकित्सा अधीक्षक भी अजय शंकर त्रिपाठी भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयवीर मावी गाजियाबाद से संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजू शर्मा मेरठ से, अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। पहले इन जगहों का जायजा ले लेते हैं। जयवीर मावी का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में अगर बात की जाए जयवीर, तो लगभग डेंगू के कितने मरीज सामने आ चुके हैं, अगर आंकड़ों का जिक्र करें? 700 के आसपास जो आंकड़ा जैसा बताया जा रहा है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो जैसा कि गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भक्तो शंकर ने बताया कि गाजियाबाद में रोजाना 10 से लेकर 15 डेंगू के मरीज रोज आ रहे हैं, जिनको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं गाजियाबाद प्रशासन दावा कर रहा है
गाजियाबाद में 65 के लगभग जो पीएचसी और सीएचसी हैं उनमें हर जगह पर 5 बेड केवल डेंगू के मरीज के लिए आरक्षित किए गए हैं। जो सभी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था की गई है और जो आरडब्ल्यू है, जो स्कूल हैं, स्कूल संचालक है, उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उन लोगों के साथ लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो जागरूकता अभियान के दौरान कि जो बच्चे हैं, वो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, वो पूरे बाजू के कपड़े पहने, फुल ड्रेस पहने, जिससे कि मच्छर ना काटे। और एक अपील भी उन्होंने के न्यूज के माध्यम से करने की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो के न्यूज के माध्यम से अपील की जाए, जो लोग हमारे जो दर्शक हैं वो इस चैनल को इस समय देख रहे हैं, उनसे अपील है कि जो जिस तरह उन्होंने छतों पर चिड़िया के लिए पानी के लिए तमाम बर्तन जो रखे हुए हैं, वो उनको हफ्ते में एक बार पूरी तरह से साफ करें, क्योंकि जो अगर उस बर्तन में जो डेंगू का जो अंडा है, जो मच्छर का जो अंडा होता है, अगर वो रुक जाता है तो 6 महीने में वो दोबारा डेंगू का मच्छर होता है। और वो लगभग जिस तरह बताया गया कि जो डेंगू का मच्छर वो केवल दिन में काटता है, तो कहीं ना कहीं सफाई को लेकर, जो व्यवस्था को लेकर, जो बर्तन, जो पानी इकट्ठा होता है, जो साफ पानी होता है, उस साफ पानी को बदलते रहने की अपील यहाँ पर की गई है। और लगातार कहा गया है कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर है, जो जहां पर भी जो संभावित सूचनाएं मिलती है कि यहाँ पर बुखार है, जो आम लोग भी बुखार के लिए आते हैं, उनकी जांच की जाती है। और तमाम उन्होंने कहा है कि जिस तरह अब जो डेंगू का जो इस समय का जो वायरस है वो इतना हैवी नहीं है, लोगों को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की अति आवश्यकता है। क्योंकि गाजियाबाद में अभी तक केवल अगर हम बात करें तो डेंगू से एक कैजुअलिटी हुई है, डेंगू के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। अदरवाइज जो सभी लोग हैं, ज्यादातर लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। वहीं अगर सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर लंबी भीड़ है, क्योंकि जो लोग हैं लगातार ज्यादातर जो बीमारी के कारण वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं और सरकारी अस्पतालों की तरफ नहीं जाते, तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है। जिस तरह से बात करें तो लगभग बेड की जो समस्या है डेंगू के मरीजों के लिए, बेड की व्यवस्थाएं हैं और तमाम ऐसी जो समस्याओं का सामना। बिल्कुल जयवीर, आपका वापस से रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो एडवाइजरी जारी की जाती है, एक इसके अलावा भी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी ये बनती है कि अपने आसपास किस तरह से आप साफ सफाई रखें और उसके जरिए आप ऐसे ही बीमारियों से बच सकते हैं। डेंगू बदलते मौसम के साथ डेंगू का कहर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और दर्शकों की राय भी ऐसे मसलों को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। एक बार मेरठ का रुख कर लेते हैं राजू शर्मा का। राजू शर्मा, अगर यहाँ पर डेंगू के मरीजों का जिक्र करें तो ये आंकड़ा लगभग कितना पहुंचा और अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में भी जो डेंगू का डंक है वो लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। लगातार मेरठ में भी डेंगू के जो मरीज है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन की अगर बात करें तो 15 से 20 मरीजों का जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अगर मौतों की बात करें तो अभी तक मेरठ में कोई भी डेंगू के कारण मौत जो है वो नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि हमारे आंकड़े के अनुसार अभी तक कोई भी व्यक्ति डेंगू की बीमारी की वजह से नहीं मरा है। हालांकि कई अन्य जो कारण हैं वो निकल कर सामने आए हैं कि किसी की बुखार की वजह से मौत हुई है तो किसी कारण की वजह से मौत हुई है। हालांकि मेरठ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल मेरठ में डेंगू की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जो फिलहाल जो टोटल आंकड़ा मेरठ में निकलकर सामने आया है मरीजों का, वो लगभग 592 है। अभी तक 592 लोग डेंगू का शिकार हुए हैं और इसकी जो वजह है, सिर्फ जो यही वजह निकलकर सामने आई है कि जो मच्छर है, जो मच्छर पनप रहा है घरों में, वो लोगों को डस रहा है, डंक अपना मार रहा है लोगों को, उसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं, वायरल हो रहा है और वो डेंगू के रूप में तब्दील हो जाता है। उसके बाद लोगों को अस्पताल तक जाना पड़ता है। हालांकि मेरठ स्वास्थ्य विभाग लगातार अस्पतालों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है उन्हें चुस्त दुरुस्त करने में लगा हुआ है, मच्छरदानियों की व्यवस्था कराने में लगा हुआ है। साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो इंतजामात है मरीजों के लिए वो सरकारी अस्पतालों में किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो मरीजों का आंकड़ा है वो मेरठ में लगातार बढ़ता हुआ सामने नजर आ रहा है।
बिल्कुल, लगातार डेंगू के जो मरीज हैं वो कई जिलों में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मेरठ की ये तस्वीर सामने आई, साथ ही गाजियाबाद की तस्वीर सामने आई। हालांकि डेंगू से एक मौत बताई जा रही है गाजियाबाद से, जयवीर मावी ने जिस तरीके की अपडेट दी, और 592 जो मरीज हैं वो डेंगू के शिकार हुए हैं। हमारे साथ अजय शंकर त्रिपाठी जी, चिकित्सा अधीक्षक, जुड़े हुए हैं। रोक कर लेते हैं आपका। अजय शंकर जी, सबसे पहले डेंगू के जो सिम्टम्स हैं और डेंगू के जो मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया आपकी? नमस्कार। देखिए, जब भी बारिश का समय होता है जुलाई अगस्त के बाद से, तो हर साल ही लगभग ये एक पैटर्न सा है कि वायरल फीवर होते हैं, मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया, ये सब, चिकनगुनिया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। और सभी कई सालों से आप लोगों के माध्यम से, इतनी जागरूकता अभियान से चलने से ये फर्क पड़ा है कि बहुत सारी चीजें लोगों को जागरूक हुए हैं। अब जैसे फुल आस्तीन का शर्ट पहनना, बाहर सुबह शाम में चूंकि मच्छर काटता है, तो इस तरीके से लोग अब काफी जागरूक हुए हैं। लेकिन अभी और उसकी कमी दिखती है कि बारिश के बाद से ही अगर हम अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अगर एक बार जब ये सब चीजें हो जा रही हैं, डेंगू हो जा रहा है या वायरल फीवर है, तो उसका हमको बचाव कैसे करना, और सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से सक्षम है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार हम लोग इसको डील कर रहे हैं। कहीं कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हर अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारे अस्पतालों को आदेश आया था कि 20-20 बेड, 10-10 बेड अपने क्षमता के हिसाब से रिजर्व करें अगर कोई डेंगू का मरीज आता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा भी मरीज आते हैं तो उसकी व्यवस्था करना हम लोगों का दायित्व है और हम लोग कर भी रहे हैं। इसके बाद से हमें बचाव के तरीके, और इससे घबराना नहीं है। जैसे पहले के समय में 2-3 साल पहले की बात होती थी, तो प्लेटलेट 50,000 पे भी हम लोग के अस्पतालों में देखा जाता था कि लोग घबराकर एकदम आपत कर देते थे कि प्लेटलेट को चढ़ाना ही है, ट्रांसफ्यूज करना है प्लेटलेट के लिए। इस बार वैसी कोई समस्या नहीं हम लोग के सामने आ रही है। लोग जागरूक हुए हैं और डॉक्टरों पर विश्वास कर रहे हैं। प्लेटलेट डेंगू का इलाज नहीं है। प्लेटलेट चढ़वाना कतई अपनी ओर से प्रेशर नहीं डालना है कि घबराहट उससे नहीं होनी चाहिए। 15,000, 20,000 प्लेटलेट पे भी बड़े ही सुरक्षित तरीके से इस बार लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है और कहीं कोई जरूरत नहीं हो रही है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की। डॉक्टर्स जो पैरामीटर इसमें देखना होता है वो हीमेटोक्रिट है, ब्लड प्रेशर है, पल्स प्रेशर, ये सब चीजें वो डॉक्टर्स देखते हैं और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत कम मात्रा में डेंगू शॉक सिंड्रोम के केसेस आते हैं जो खतरनाक स्तर के होते हैं। बाकी 99% बिल्कुल ये तो, लेकिन जो खतरनाक होते हैं कई बार स्वास्थ्य महकमे में उचित व्यवस्था ना होने के चलते या समय रहते उचित इलाज ना मिलने के चलते मरीजों की जान चली जाती है। अभी जैसा कि गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने जिक्र किया कि वहां पर डेंगू के एक मरीज की मौत हुई। देखा जाए तो अब जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो थोड़ा सा सतर्क नजर आ रहा है व्यवस्थाओं को लेकर। 5 बेड आरक्षित किए गए हैं, तो क्या ये सफिशिएंट होंगे जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? मेरठ में 592 मरीज डेंगू के शिकार हुए हैं। देखिए, जो बेड आरक्षित की बात होती है ये शुरुआती दौर के लिए होता है। जैसे पीएससी पे है 5 बेड हो गया, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है, हम लोग के यहाँ शुरू में कहा गया 10 बेड, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 20 बेड। हम लोग का पूरा अस्पताल, पूरे सारे लोग इसमें जागरूक हैं, सारी चीजें रोक दी जाती हैं अगर कोई जरूरत ऐसी आफत आ जाएगी। लेकिन अभी ऐसी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है कि हम लोग बहुत इसमें परेशान हो कि बेड नहीं है। बेड पर्याप्त मात्रा में हम लोग के अस्पतालों में उपलब्ध है। और लेकिन लोगों से भी अपील है कि सारे मरीज जितने भी बुखार के हों या जितने भी डेंगू के हैं, सबको भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है। ये डॉक्टर्स पे छोड़ें कि किन मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता है। जैसे एक कटाव प्लेटलेट, चलिए इसके बारे में भी आगे जानकारी साझा करेंगे कि किस कंडीशन में यह स्थिति आ जाती है कि नहीं मरीज को अब एडमिट कराना बेहद जरूरी हो गया है। हमारे संवाददाता बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। अनिल मीणा संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा, आपका रुख करेंगे। बुलंदशहर में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं डेंगू के मरीजों को लेकर? अगर जिक्र करें तो यहाँ पर आंकड़ा लगभग कितना पहुंच चुका है और अब तक जिनकी मौत हो चुकी है डेंगू के चलते, क्या कुछ संख्या निकलकर सामने आ रही है?
ये देखिए, अगर बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में अगर इसमें लाइन में है जो स्वास्थ्य विभाग के जो सीएम हुए उनकी तरफ से बात किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बिल्कुल निर्देश दिया कि जनपद बुलंदशहर में किसी तरह की कोई भी डेंगू के मरीज नहीं है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जरूर डेंगू के मरीजों की स्थिति का जरूर साझा किया और कई लोगों की मौत जो हुई है और जो मौत हुई है और जो उन्होंने रिपोर्ट जो दी है जो लैब की तरफ से जो रिपोर्ट साझा की गई है तो उसमें डेंगू की पुष्टि की गई है। हालांकि जो सीएम हुए हैं और जो जनपद बुलंदशहर के तमाम अधिकारी हैं उन्होंने जो प्राइवेट लैब है सभी को सख्त निर्देशित किया था कि कोई भी किसी भी तरह की डेंगू की रिपोर्ट, मलेरिया की रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराएगा, क्योंकि अगर इस तरह की रिपोर्ट उपलब्ध कराते तो उससे स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है। अगर बात की जाए चाहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लाख साहब करें, अगर बुलंदशहर में बात की जाए तो गाँव की अगर बात की जाए तो गाँव में किसी तरह का ना तो कोई छिड़काव किया गया है, ना ही किसी तरह का कोई मच्छरों के उपाय के लिए जो फॉगिंग की गई है। और अगर बात की अधिकारियों की, अधिकारी जनपद बुलंदशहर डीएम सीएमओ या सीडीओ हो वो लगातार अधिकारियों को जो नीचे के स्तर के अधिकारी उनको निर्देशित तो कर रहे हैं। जो ग्राम स्तर की बात की है तो ग्राम स्तर पर प्रधान और सेक्रेटरियों के लिए निर्देश किए हैं कि गांव में जाके छिड़काव करें। अगर बात की जाए जबकि जनपद बुलंदशहर जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए खुद अगर बात की जाए तो लगातार गाँव में सैकड़ों मरीजों की तादाद में पड़े हुए हैं और जो डॉक्टर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लोगों को किसी की 15,000 प्लेट आ रही है, किसी की 20,000 प्लेट आ रही है, तो उसको लेकर 4-4, 5-5, 6-6 दिन भर्ती कर रहे हैं और उस पैसे करीब 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से अगर उससे उतारे जा रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जिससे कि सरकारी अस्पताल में लोग मरीज को नहीं ले जा पाते हैं और नहीं ले जाने के कारण ही उनके लिए लगातार काफी जो महंगा इलाज साबित होता है। और कुछ इलाज ऐसा भी होता है कि इलाज के बाद लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं उसके बाद भी, लेकिन शायद जो मरीज है उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल देखा जाए तो जो दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था की गई है, इलाज समय रहते और सही तरीके से मुहैया कराया जाएगा, तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाओं में तब्दील होती नजर आ रही हैं। तो इसी को लेकर सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि हर साल ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है और हर साल ये आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं, जबकि अगर स्वास्थ्य प्रबंधन जो है इतना सतर्क है तो इसमें इन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। देश बंधु जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम नमस्ते। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। ये डेंगू तो होएगा ही, सफाई होती नहीं है। यहाँ हमारी गली में जो है महीनों से सफाई नहीं होती, नाली में इतना कचरा भरा हुआ है, मच्छर तो होंगे ही, जब कचरा भरा रहेगा मच्छर होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ सफाई का जो है बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, सफाई बहुत हो रही, कहाँ सफाई हो रही है। यहाँ हमारे यहाँ जो है महीने में एक बार जो है झाड़ू लगती है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है, ये दर्शक हैं और दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है इस लिहाज से, क्योंकि वाकई स्वच्छता अभियान का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर यह अभियान इस लिहाज से चलाया गया कि स्वच्छता होनी चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार संस्थाएं होती हैं वो लापरवाही बरतती हैं और वो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करती हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है इस तरीके की बीमारियों को लेकर। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा कहर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो डेंगू के मरीजों के। तो शुरुआती जो लक्षण हैं वो किस तरीके से समझ में आते हैं कि ये डेंगू के लक्षण हैं और किस कंडीशन पर एडमिट कराना ज़रूरी हो जाता है? डॉक्टर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही है कि बरसात के बाद में विशेष तौर पे इन मौसम में डेंगू के इन्फेक्शन काफ़ी हो जाता है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो कि मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। मॉस्किटो को जो स्प्रेड करता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। इसका कारण जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि रुका हुआ पानी और बरसात के बाद में ज्यादातर होता है और उसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये गवर्नमेंट का है काम, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हम लोगों का जो जनरल पॉपुलेशन है उसके लिए भी ये जरूरी है
कि वो स्वयं अपने घर के आसपास या घर के अंदर जो आपकी पानी की टंकी तो गवर्नमेंट आके नहीं साफ करेगी ना। कूलर के पानी की टंकी है वो उसको खुला रखा हुआ है, उसमें पानी मर रहा है, कीड़े आ रहे हैं, तो कुछ हम लोग का भी कर्तव्य है कि उसके ऊपर सफाई करके और उन रुके हुए पानी को खुद स्वयं साफ करें। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो जैसे कि आजकल बहुत मिक्स टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, डेंगू, चिकनगुनिया और उसके अलावा इन्फ्लुएंजा के भी इन्फेक्शन हो रहे हैं। इन सभी में वायरल फीवर होता है, फीवर आता है, खांसी जुकाम होता है, रैशेस आते हैं और अगर वो हम लोग का फीवर नहीं सबसाइड करता है तो बेहतर है इसकी जांच करवाएं और इसके विषय में डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है। जैसा डॉक्टर ने बताया, कुछ परसेंटेज केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 या 3-4 दिन के बाद में अगर हमारा फीवर नहीं हो रहा है, शॉक में जा रहा है, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, हम लोगों के बॉडी से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड है, प्लाज्मा स्वीप करके ब्लड वेसल से बाहर आता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। उस परिस्थिति में हमें भर्ती की जरूरत होती है। डेंगू चूंकि वायरल इन्फेक्शन है, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो अगर फीवर है, फीवर की दवा हो रही है, अगर उसको खांसी आ रही तो खांसी की दवा होने की जरूरत पड़ती है। ये एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होता है। ज्यादातर अगर हमें फ्लूइड की कमी है तो फ्लूइड को सप्लीमेंट करने के लिए बेसिक ट्रीटमेंट अगर हमारा ज्यादातर घर में हो जाता है। अगर हमारी प्लेटलेट फॉल भी करती है, कभी कभी जैसे कि लोगों में पैनिक होता है कि साहब हमें प्लेटलेट चढ़ा दिए, 50,000 हो गया है, 30,000 हो गया है, लेकिन अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो हमें प्लेटलेट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि डेंगू के पीरियड में या और आम इन्फेक्शन के समय, कोविड के पीरियड में लोग ऑक्सीजन अपने घर में जमा कर रहे थे, लोग अपने घर में दवाइयां जमा कर रहे हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती है, कहीं से बॉडी में ब्लीड कर रहा है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, गट से हो रही है, यूरिन से आ रही है, उस परिस्थिति में हमें प्लेटलेट की आवश्यकता होती है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे कानपुर है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हैं, एडमिशंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट सजग है। अभी हमारे घर के पास में भी किसी को डेंगू हो गया था तो वहां पे 2 या 3 बार गवर्नमेंट के आदमी आकर के पूरे एरिया को सर्वे करा उन्होंने, और वहां पे कहीं पे कोई पानी इकट्ठा तो नहीं है, वहां इंस्पेक्शन करा, पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पताल में काम नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल में हम लोगों ने देखा कि 80%, 90% जो केसेस हैं सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वो अपने समय से स्वयं काम करते हैं। और ऐसा है जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी बहुत अपने में सक्षम है और बहुत अच्छा गवर्नमेंट जो है वो पूरा तरह से, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि हमारे लोग स्वस्थ रहें। सरकारी डॉक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों डॉक्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं और वहां पे सफाई रखी जाती है। लेकिन हम लोग का भी कर्तव्य है कि उसको स्वयं उसकी सफाई के ऊपर ध्यान दें। तो इनके सिम्टम्स को हम लोग ध्यान दें, पैनिक ना हो, स्वयं लोग जा करके दवा की दुकान में इलाज ना करें। जो बहुत काढ़ा पीना या कोई चीजें हैं अननेसेसरी, वो चीजों को उपयोग ना करें जिसमें प्लेटलेट बढ़ जाती हो। प्लेटलेट स्वयं अपने आप बढ़ जाती है और अगर इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श करके ही एडमिशन हो। बहुत ज्यादा हर मरीज को एडमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो फौरन डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से मिलने की जरूरत है। बिल्कुल, दावे शासन स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के किए जा रहे हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य प्रबंधन में उचित व्यवस्थाएं और ऐसी उचित व्यवस्था मुहैया कराई गई है, इसके बावजूद भी इन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है, क्योंकि ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चाहे डेंगू के मरीजों का जिक्र करें और तमाम वायरल भी, इस बीच वायरल इन्फेक्शन का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मौसम के बदलाव के साथ ये भी तेज़ी के साथ फैल रहा है। एक बार रुख गाजियाबाद का कर लेते हैं, जयवीर मावी का। जयवीर, अगर देखा जाए यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर जिक्र किया जाए तो क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं या फिर मरीजों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है इलाज के लिए? देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने अभी पहले बताया कि गाजियाबाद में जो डेंगू के मरीज हैं उनको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं चौबंद है, जिस चाहे एंटी लार्वा की हो या फिर जो जागरूकता अभियान, तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, चाहे पंपलेट के माध्यम से हो, टीवी चैनल के माध्यम से हो या फिर अन्य जो माध्यम है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जिस तरह से डेंगू के जो मरीज हैं उन मरीजों की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के, जैसे अभी यहाँ पर जो जांच की बात करते हैं, जैसे ही जांच होती है या शक होता है तो शक के आधार पर उस मरीज को फॉलो किया जाता है, देखा जाता है कि उस मरीज की स्थिति कैसी है। और लगभग
65 CHC और PHC गाजियाबाद जनपद में है। उसके अलावा सरकारी जो अस्पताल है, जो बड़े अस्पताल है वो अलग हैं। जिला अस्पताल है, संयुक्त जिला गाजियाबाद का MMG अस्पताल है, तमाम ऐसे अस्पताल है जिन्होंने बेड की स्पेशल यानी कि अलग से केवल कोविड के जो कोविड नहीं, डेंगू के जो मरीज हैं उन मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। रिजर्व बेड रखे गए हैं और जैसे ही कोई मरीज लगता है कि उसको समस्या है, भर्ती करना होता है, तो उसको तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। और जो मरीज है उसके आसपास जो लोकेशन मिलती है वहां पर इस पे दवाई छिड़की जाती है। नगर निगम की टीम, नगर पालिका की टीम सबसे कोऑर्डिनेट है और जिला अधिकारी गाजियाबाद इस मामले पर विशेष निगाह रखे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों के साथ ये डेंगू से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि जनपद में एक मौत डेंगू से हो चुकी है। बिल्कुल जयवीर, जैसा कि आप बता रहे हैं तो शासन स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है ऐसी बीमारियों को लेकर। जिस तरीके से व्यवस्थाओं का आप जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, बुलंदशहर का एक बार रुख कर लेते हैं। अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर देखा जाए यहाँ पर मरीजों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, शासन और प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं, ऐसी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तरीके से तैयार है? जनपद बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप देखी जा रही है, क्योंकि कई गांव का जो न्यूज की टीम ने लगातार सर्वेक्षण किया था और ग्राउंड पर जो कैंप लगा हुआ था, जिस गांव में कैंप जो लगाया था स्वास्थ्य विभाग ने, वहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो व्यक्ति की मौत हुई थी उसको डेंगू की पुष्टि की थी। लेकिन वहीं जो कैंप लगा रहे थे जो डॉक्टर, वही उन लोगों के लिए जो लगातार जो चेकअप कर रहे थे, तो उनके लिए किसी तरह की कोई उन्होंने परेशानी नहीं बताई। और जबकि उन्हीं लोगों ने प्राइवेट लैबों पे जो चेकअप कराया उनके लिए तमाम मलेरिया जैसी बीमारियां और प्लेटलेट जैसी बीमारियां सामने आई। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से आंकड़ों को छुपाने की जनपद बुलंदशहर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। डिप्टी CM लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो सुविधाएं उनको बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि हमने के न्यूज के माध्यम से लगातार ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट भी, खबर भी चलाई है। और अगर बात किया अधिकारियों से, मैंने खुद अधिकारियों से बात के गांव में, इस गांव में छिड़काव नहीं, उस गांव में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो दसियों गांव की शिकायत खुद मैंने अपने अधिकारियों से की है। वीडियो की बात करें, पहासू वीडियो की, तो पहासू वीडियो ने सिर्फ सेक्रेटरियों के लिए आदेश देता, लेकिन उनके सेक्रेटरी जो आदेश नहीं मानते, ग्राम प्रधान आदेश नहीं मानते। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी बुलंदशहर में कि जो गाँव में जो लार्वा छिड़का जाएगा, मच्छरों के लिए फॉगिंग की जाएगी, वो प्रधान और सेक्रेटरी किए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो सिर्फ अधिकारियों के लिए कागजों में खाना पूर्ति करके अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी जाती है। जो उच्च अधिकारी जनपद बुलंदशहर के, चाहे DMO, CDO या फिलहाल बुलंदशहर के हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अनिल मीणा, जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है, यहाँ पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयवीर मावी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जाहिर सी बात है, जो सतर्कता, जो व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, वो फिलहाल कई जिलों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं, जैसा कि बुलंदशहर का जिक्र किया गया, कि यहां पर जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो पूरी तरीके से लापरवाह है। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि साल दर साल जो डेंगू के मरीज हैं, इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने के। और कई बार जो एक लापरवाही भरी तस्वीर सामने आती है स्वास्थ्य प्रबंधन की, शासन स्तर से पहल की जा रही है, बेहतर पहल की जा रही है और ये दावा भी किया जाता है और निरीक्षण भी होते हैं, जायजा भी लिया जाता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन फिर भी लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जनहित में इन्हीं आंकड़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसका शर्तिया इलाज क्या है। डॉक्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय शंकर त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं। अजय शंकर जी, अगर देखा जाए लगातार आपने सुना भी होगा कि गाजियाबाद में स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो सतर्क है और जो बुलंदशहर की तस्वीर सामने आ रही है वहां पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो कई बार ये भी एक वजह सामने आती है कि मरीज जो हैं, डेंगू के मरीज हों या मलेरिया हो या चिकनगुनिया हो या वायरल इन्फेक्शन हो, ऐसे मरीजों की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, इस समय निश्चित रूप से सामान्य दिनों के अपेक्षाकृत मरीज कुछ ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिसमें वायरल फीवर का भी है, ज्यादा संख्या वायरल फीवर का है, कुछ मात्रा डेंगू का है, मलेरिया भी कुछ है, चिकनगुनिया का भी थोड़ा थोड़ा है। तो ये सब मिलाकर एक मिक्स्ड पिक्चर पेश होती है। जैसे कि स्थिति लखनऊ में है, बहुत ही कंट्रोल में स्थिति है, हर जगह की मरीज जरूर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर मरीज पैनिक लिए हुए हैं कि हमको एडमिट कर लिया जाए, एडमिशन पे ज्यादा जोर लोग देते हैं। लेकिन
उनको ये बताना पड़ेगा और हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं उन लोगों को कि कब आपको भर्ती होने की आवश्यकता है। देखिए, जब डिहाइड्रेशन की स्थिति हो या उल्टी भयंकर हो रही हो कि उल्टी मतलब कुछ भी खा रहे हो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में या प्लेटलेट कम हुआ है तो 20-25 हजार तक है, तो वो भी इसलिए नहीं एडमिट होना है कि उसको प्लेटलेट चढ़ाना है, इसलिए एडमिट होना है कि वॉच करना है, अब अस्पताल में भर्ती हो जाए, जिससे अगर प्लेटलेट और कम हो या कोई सिम्टम ऐसा आवे खराब वाली स्थिति आती है तो हम उसको अलर्ट पर रखें, ब्लड बैंक को तैयार रखें, इन लोगों को तैयार रखें कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा अस्पताल में डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड मैनेजमेंट और ये सब प्रॉपर तरीके से हो जाता है, लेकिन केवल फीवर के लिए जब फीवर और अच्छी बात यह है कि जब फीवर ज्यादा रहता है उस समय प्लेटलेट गिरता भी नहीं है। प्लेटलेट गिरता तब है जब फीवर ठीक होने लगता है, उसके बाद से प्लेटलेट में बहुत तेजी से गिरावट आती है। तो पेशेंट अगर पहले दिन से ही अगर एडमिट होने के लिए तैयार है और जिद करता है कि हमको एडमिट कर लिया जाए 2-3 दिन में, तो वो भी सही नहीं होगा। इसको डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, दिखाना जरूर चाहिए चिकित्सक के पास, पीएससी, सीएससी या जिला अस्पताल में अपने जरूर चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए 1-2 दिन के अंदर ही। वो देखेगा किस तरीके का फीवर है, टेस्ट करेगा क्या निकला और उसके बाद से उनके संपर्क में रहना चाहिए। जैसे ही उसको लगेगा चिकित्सक को कि अब इसको एडमिट करना है या इनको एडमिट नहीं करना है, उसके हिसाब से उनके लक्षणों के आधार पे सारी चीजों को देखते हुए ये निर्णय लेना होता है कि कब पेशेंट को हमको एडमिट करना है। और उसके बाद जब एक बार एडमिशन हो जाता है तो सारा इलाज अस्पताल के प्रोटोकॉल के हिसाब से, एसओपी जो बनी हुई है अस्पताल की उसके हिसाब से शुरू हो जाता है और इससे लगभग सारे ही मरीज ठीक होकर 4-5 दिनों में घर जा रहे हैं। तो इसमें कोई पैनिक होने की या इस तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो प्लेटलेट डेंगू का इलाज है, ये एकदम मन में निकाल दें कि प्लेटलेट कम हो गया, डेंगू का पपीता खाना या इस तरीके से बहुत सारी चीजें बिल्कुल इस तरीके की भ्रांतियां और लोगों के जहन में डर भी देखने को मिलता है, क्योंकि डेंगू के आंकड़े और मरीज जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में लंबी लाइन देखने को मिल रही है, तो लोगों के जहन में डर भी है इस बात को लेकर और कई बार लोग घरेलू इलाज करने लग जाते हैं। एक बार रुक कर लेते हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, खासतौर पर डेंगू से बचने के लिए अगर देखा जाए, क्या प्रोटेक्शन, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? और कई बार लोग घरेलू उपचार जो करते हैं, देखा जाए कि कई बार सुना होगा आपने पपाया का जूस, पपाया के पत्ते का जूस लोग खुद से ही मतलब डॉक्टर बन जाते हैं और इस तरीके का ट्रीटमेंट लेने लग जाते हैं। एक दर्शक हैं इसी बीच, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर तो बहुत हैं, देश में हैं, जगह जगह डॉक्टर हैं, लेकिन सबकी काबिलियत अलग अलग है, सबकी प्रैक्टिकल क्षमता अलग अलग है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, जिले में जो सबसे काबिल डॉक्टर हो उसको कंट्रोलिंग मैनेजर बना दें जिले में, और वीडियो कॉन्फ्रेंस सब डॉक्टर उसको रिपोर्ट करेंगे, वो बताएगा कि आप क्या कैसे मरीज आ रहे हैं और क्या आप कर रहे हो, क्या दवाई देनी है, वो वहाँ से बताएगा और जाके रिपोर्ट एक आधी चेक करेगा और सलाह देगा, क्योंकि सब डॉक्टर काबिल नहीं है, सभी कंपाउंडर नर्स भी काबिल नहीं है। दूसरी बात, जितने कूलर लगे हैं देश में गांव गांव सब खुलवाए, बंद करवाए और हटवाए, कूलर खुलवाए सरकार। और दूसरी बात ये, पैरों में मोजे पहन के रहना, जूते पहन के रहना, हम चाहे जो काम करें, देहात में करें, शहर में करें, हम पैरों में जूते मोजे पहन के ही करें। फिलहाल लोग अवेयर भी हैं, क्योंकि डेंगू और कोरोना ने काफी कुछ सिखा दिया है लोगों को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक जलीस खान जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं जलीस जी। चलिए, संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ेंगे तो ज़रूर राय आपकी साझा करेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपका रुख करेंगे, आपसे हमारा सवाल था, अनम्यूट कर लीजिए सर। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी बीमारी को रोक लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि बताया, इसका मुख्य कारण मच्छर हैं जो कि बरसात के बाद हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, घर के आसपास हम लोग पानी को इकट्ठा ना होने दें। जहां पानी इकट्ठा है वहां पे कुछ केमिकल डाल करके अगर कोई लार्वा है तो उसको खत्म करें। अगर वहां पे गवर्नमेंट के अथॉरिटीज नहीं आई हैं, बहुत
है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सब जगह एक एक गली में जाने के लिए, अगर वहाँ पे है और उस एरिया में अगर कोई डेंगू का पेशेंट है तो उसको रिपोर्ट करें। जहाँ पे वाटर कलेक्टेड है और वहाँ पे नाली में पानी भरा हुआ है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, वो आकर के क्लीन करेंगी। और स्वयं अपने घर या घर के आसपास जहाँ आप स्वयं इसको ठीक कर सकते हैं, अपने घर में आकर के गवर्नमेंट के कोई लोग आकर के आपकी पानी की टंकी तो नहीं ठीक करेंगे, तो उस समय पानी की टंकी है, कोई कंटेनर है, पुराने टायर रखे हुए जिसमें पानी इकट्ठा है, उसको खत्म करने की कोशिश करें। अपने, जैसा कि आपके एक दर्शक ने भी कहा, अपने कपड़े पूरे पहन कर रखें, कवर्ड पोर्शन रखें जिससे कि आपको मॉस्किटो बाइट ना हो। वायरल इन्फेक्शन है लेकिन स्प्रेड आपका करता है एक मॉस्किटो से दूसरे मॉस्किटो, एक मच्छर के द्वारा होता है। अगर कोई मरीज, अगर किसी को घर पे मरीज है तो उसको कवर करके रखें, उसको मच्छरदानी के अंदर रखें जिससे कि उसके द्वारा काटे हुए मच्छर से दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले। बाकी अभी तक जैसा कि हम लोगों ने चिकनगुनिया मतलब ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में देखा कि खांसने के द्वारा एक से दूसरे में फैलता है, ये मच्छर के काटने से है। अगर मच्छर को ही हम स्टॉप कर देंगे और डेंगू के मरीज को कवर करके रखेंगे तो इसका स्प्रेड हम लोग रोक सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि फौरन हर मरीज को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वार्निंग साइंस जो है, ब्लड प्रेशर फॉल करना, रैशेस के साथ में ब्लीडिंग होना, मरीज गफलत में चला जाता है, इस परिस्थिति में ही डॉक्टर को एडमिट करने के, डॉक्टर सलाह के बाद में एडमिशन की जरूरत पड़ती है, ज़्यादातर नहीं पड़ती है। जहाँ तक घरेलू नुस्खे की है, हर घरेलू नुस्खे में कुछ जरूरत ज़्यादा, जैसे कोविड पीरियड में हम लोग देख रहे थे कि एक बार दिन में 10-10, 12 बार लोग काढ़ा का इस्तेमाल कर रहे थे, गला जल गया, पेट में एसिडिटी हो रही है, तब भी करते जा रहे हैं। कितने पोर्शन में क्या चीज़ मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है, हम लोग को नहीं मालूम है। इस बात का बहुत जरूरी है कि हम लोग घरेलू नुस्खे तो करें लेकिन केवल उनके ऊपर ना पड़े, डॉक्टर की सलाह लें। तीसरी चीज ये होती है कि हम लोग को मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स या जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का उपयोग करना है, वो इस बात का ध्यान रखें कि घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको मॉस्किटो रिपेलेंट या केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो सांस के पेशेंट तो नहीं है। अगर सांस के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेगनेंसी है किसी लेडी को, उस परिस्थिति में अगर हम लोग उन केमिकल का उपयोग करेंगे तो वो केमिकल जो मच्छर मार सकता है वो आपके फेफड़े में जाकर के आपके अटैक को, सांस के अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो इस बातों का ध्यान रखें, हर चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया कि अननेसेसरी बहुत पैनिक होकर के हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा घरेलू नुस्खे पे पड़ रहे हैं और पेशेंट डिटेरियोरेट होता बिल्कुल, अगर घरेलू नुस्खे का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें भी डॉक्टरी सलाह जो है वो बेहद जरूरी हो जाती है। हमारे साथ इसी बीच जलीस खान जी जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। थैंक यू सोनी जी, मेरा कॉल अटेंड किया जी। और ये एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जब तक पब्लिक खुद अवेयर, लोग दूसरे पे डिपेंड कर देते हैं कि डॉक्टर ये करें फलाना करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है लोग जो मैन टू मैन कम्युनिकेट करने की जो आज जरूरत आ गई है। ये ऐसे मच्छर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और गंदगी हम खुद अपने दरवाजे इकट्ठा कर लेते हैं। पानी अगर हम खुद सुधरेंगे, खासतौर से जो हमारे जो पार्षद हैं, मेंबर हैं, इनकी जिम्मेदारी, सफाई कर्मचारी, इनको ट्रेनिंग दे दी जाए। सुबह जब झाड़ू लगाने जाते हैं तो कम से कम एक नॉक करके बता दे भैया तो पानी से बचाव करिए, गंदा पानी न एकत्र होने दें। और ये भी सही है कि जो देसी नुस्खे हैं, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर, हो सकता है आई में साउंड रॉन्ग तो मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो पपीते का पत्ता वगैरह, अच्छे डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर जो 50 ईयर्स के बाद रिटायर हुए, उन्होंने भी इस चीज को एडवाइस किया था और उससे बिल्कुल, अगर आप मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते हैं तो कई बार वो आजकल पिल्स भी आपको अवेलेबल हैं जो डॉक्टर की तरफ से ही दी जाती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शक अवेयर भी हो चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो शासन और प्रशासनिक स्तर पर तो सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ही, लेकिन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी चुस्त दुरुस्त करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ समाज में रह रहे हर व्यक्ति को अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने आसपास साफ सफाई रखने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे वायरल इन्फेक्शन और डेंगू के खतरे से अपने आप को आप बचा सके। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।